बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बिल्कुल न्यू और यूनिक स्टाइल स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन कोन। आप इसको टी टाइम में बना सकते हैं। इसके अलावा आज का रमज़ान है तो इफ्तार में बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। तो चलिए फटाफट से इस यूनिक और मज़ेदार से स्नैक को बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी तकरीबन 1.5 कप मैदा। मैदा ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। उसके बाद 1.5 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर मैंने घी ऐड कर दिया है। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है ताकि घी जो है वो मैदे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी और एक नॉर्मल सा हम डो तैयार करेंगे। डो को बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बस हम एक नॉर्मल सा डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको गूंद लिया अच्छी तरह से। अब इसको मैं कवर कर लूँगी और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। जब तक हमारी डो रेस्ट पे हम छोड़ रहे हैं तब तक हम यहाँ पर इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर पैन ले लिया मैंने और इसके अंदर 2 खाने के चम्मच मैं डाल दूँगी ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और इसको मैं हल्का सा क्रैकल करूँगी ताकि ज़ीरे की जो खुशबू है वो ऑयल में अच्छी तरह से आ जाए। उसके बाद इसमें 1 चाय का चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी मैं कुछ देर के लिए फ्राई कर लूँगी ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्च मैं शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की थी जिसको बारीक काट के मैंने इसमें ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना तीखा आप पसंद करते हैं। हरी मिर्च को भी मैंने कुछ देर के लिए पका लिया। अब उसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। तो यहाँ पर 250 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। चिकन ऐड करने के बाद इसको मैं कुछ देर के लिए फ्राई करूँगी। तब तक फ्राई करूँगी जब तक चिकन कलर अपना चेंज नहीं कर लेती। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको फ्राई कर लूँगी और कुछ ही देर में आप देखेंगे चिकन ने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया। अब इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, इसको बारीक काट लिया है। प्याज मैंने दरमियाने साइज़ की एक ली थी और एक दरमियाने साइज़ की मैंने गाजर ले ली थी। तो तीनों चीज़ों को मैंने आपने देखा है लंबाई में काट के इसके अंदर ऐड कर दिए और सब्जियों की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सब्जियों को मैं 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने इनको फ्राई किया। अब कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। चिकन पाउडर इसके अंदर मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। ज़ीरा पाउडर मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया है और काली मिर्चों का पाउडर मैंने यहाँ पर लिया आधा चाय का चम्मच। चिली सॉस ऐड किया इसमें 1 चाय का चम्मच और सोया सॉस भी मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें डाला है। यहाँ पर मैंने चिली गार्लिक सॉस भी इसमें ऐड की 1 चाय का चम्मच। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब ज़्यादा देर के लिए हमने इसको कुक नहीं करना, बस कुछ देर के लिए मैंने पका लिया। फ्लेम को बंद कर दूँगी और स्टफिंग को थोड़ा मैं ठंडा होने दूँगी। तो स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इसको मैं डाल देती हूँ एक बाउल के अंदर। तो ये सारी की सारी स्टफिंग जो है मैंने एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दी है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज़। तो 1/2 कप मैंने इसके अंदर मेयोनीज़ ऐड की है। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद इसके अंदर अब हम चीज़ ऐड करेंगे। तो 1/2 कप ही मैंने यहाँ पर चीज़ का इस्तेमाल किया है। मैंने चेडर और मोज़रेला दोनों चीज़ यहाँ पर लिया है। आप चाहें तो सिर्फ चेडर या सिर्फ मोज़रेला ले सकते हैं। अब सारी चीज़ों को दोबारा से मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हम एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करेंगे। तो उसके लिए 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने ले लिया मैदा और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डालूंगी और अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करना है। अब इसको भी मैं एक तरफ रख देती हूँ और अब हम अपनी डो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए डो भी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो थोड़ा सा मैं इसको और गूंद लेती हूँ उस तरह से ताकि एक जैसी हो जाए। उसके बाद इसके हम छोटे छोटे से बॉल्स तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे से बॉल्स तैयार करने हैं और ये सारे बॉल्स मैंने रेडी कर लिए हैं। तो अब एक एक करके मैं बॉल लूँगी और इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा पतला करूँगी किनारों से और इसकी एक पतली सी रोटी बेल लूँगी। तो थोड़ी पतली हम इसकी रोटी बेलेंगे इस तरह से। अब इसको हम तवे पे डालेंगे और हल्का हल्का सा सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं सेकना, जैसे कलर एक तरफ से चेंज होगा तो इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ से हल्का हल्का सा मैंने इसको सेक लिया है। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में और इसी तरह से मैं बाकी की शीट्स भी रेडी कर लूँगी।
तो सारी शीट्स जो है मैंने रेडी कर ली हैं। अब इनको दरमियान से हम कट करेंगे, तो बिल्कुल इक्वल पार्ट में हम इसको दरमियान से कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से ये कट हो जाएंगी और 2 हिस्सों में मैंने इनको डिवाइड कर दिया है। तो बाकी की शीट्स को भी मैं इसी तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। तो ये देखिए सारी शीट्स जो है मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर ली हैं। ये देखिए आप इन शीट्स को एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं, एक ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख लें और अगले दिन इस्तेमाल कर लें। तो ये देखिए एक शीट ले ली है मैंने यहाँ पर, और जो हमने मैदे का घोल तैयार किया था ना, वो मैं इस तरह दरमियान में लगाऊंगी और एक किनारा पकड़ूंगी इसका इस तरह से और इसको कोन की शक्ल दे दूंगी। ये देखिए थोड़ा सा प्रेस करूंगी, उसके बाद इसको घुमाते हुए कोन की शक्ल दे दूंगी और उसके बाद दोबारा से हम इसके ऊपर मैदा लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह किनारों में लगाना है और उसके बाद इसको मैं दोबारा से रोल कर लूँगी। तो 1-2 आप बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी कोन बन के रेडी हो चुकी है। अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि ये सिक्योर हो जाए हर तरफ से। और ये देखिए इसी तरह से मैंने बाकी की भी सारी कोन जो है वो रेडी कर ली हैं। अब इसके अंदर हम अपनी स्टफिंग डालेंगे जो हमने चिकन की बना के रखी हुई थी। तो स्पून की मदद से मैं इसके अंदर डालूंगी इस तरह से और हल्का हल्का सा प्रेस भी कर लूँगी ताकि नीचे तक हमारी स्टफिंग जाए। तो ये देखिए अच्छी तरह से डालूंगी और हल्का हल्का सा प्रेस भी कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो सारी कोन को मैं इसी तरह से चिकन से फिल कर लेती हूँ। तो सारी कोन को मैंने स्टफिंग से फिल कर लिया है इस तरह से। तो आइए अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने मैदा ले लिया, जो हमने घोल तैयार किया था ना मैदे का, और यहाँ पर मैंने सेवइयाँ ले लिया जिनको मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया है, हाथों की मदद से अच्छी तरह से क्रश किया। अब एक एक करके मैं कोन लूँगी और मैदे में डिप करूँगी पहले, और उसके बाद ये जो सेवइयाँ हमने चूरा करके रखी हुई हैं इसके अंदर मैं अच्छे से इसको कोट कर लूँगी। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये चिकन कोन बन के रेडी हो गया है। तो इसी तरह से मैं बाकी के चिकन कोन को भी रेडी कर लूँगी। तो सारे चिकन कोन हमारे रेडी हो गए हैं। आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ था। अब एक एक करके इसके अंदर अपने चिकन कोन हम डालेंगे और गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। हमने गरम तेल में इसको डालना है, लेकिन जब हम इसको डाल लेंगे ना तो फ्लेम को हम बिल्कुल लो करेंगे और लो फ्लेम में हम इनको पकाएंगे ताकि ये ऊपर अच्छे से क्रिस्पी हों, क्योंकि चिकन अंदर से तो गली हुई है लेकिन ऊपर से हमने इसका जो कोटिंग है ना उसको क्रिस्पी करना है। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ही हमारी चिकन कोन जो है वो रेडी हो गई है। निकाल लेती हूँ छन्नी में और एक्सेस ऑयल इनका निकल जाए ताकि, और फिर उसके बाद मैं आपको इनको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार बिल्कुल न्यू स्टाइल चिकन कोन बन के तैयार हैं। आप इनको टी टाइम में बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें या इफ्तार में बनाएं, सबको बहुत पसंद आएंगे, आपके बच्चों को, आपके घर वालों को। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।